अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आप सबको एडवांस ईद मुबारक। आज कहानी मैं सुनाने लगा हूँ आपको राव इकबाल उर्फ बाला फवारे वाला। बेशक बड़ों की एक कहावत है कि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। मिसाल की अगर बारीकी में आप जाएं तो बुराई में भी अच्छाई होती है। मैं जब 302 के मुकदमे में कैंप जेल गया तो मेरे लिए अंदरून शहर के जो लोग थे ना, यानी मिसाल के तौर पे जिन लोगों के नामों के साथ उर्फ इस टाइप के फवारे वाला या इस तरह के नाम लगते थे, वो मेरा उन लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं था। हमारी रिहाइश रिवाद गार्डन, मजंग, समनाबाद और ये इलाके इस तरह के नहीं थे कि ज़्यादा उर्फ वाले लोग यहाँ पे नहीं रहते थे। ये अंदरून शहर के होते थे ज़्यादा। जेल जाने के बाद वहाँ पर अंदरून शहर के भी बहुत ज़्यादा लोग थे। 93 का दौर था, बहुत आज़ाद जेल थी। ज़्यादातर जो करप्ट सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे वो जेलों में बर्जमान होते थे। उनको इस्लाह के साथ कोई मकसद नहीं होता था। उनको ये होता था कि हमारा मामला जो है ना हमारे चलते रहें, लोग हमसे डर के पैसे भी दें और डरें भी साथ। अब मैं फ़र्स्ट टाइम मेरे ऊपर ऐसा मुकदमा हुआ है कि जिसकी मुझे अंदाज़ा था कि पता नहीं मेरे साथ अब क्या होगा। तो जब बंदे की मुसीबत बड़ी होगी ना तो उसकी सोच डिफरेंट होती है। छोटे मोटे केस में बंदा लड़ाई झगड़े में जाता है, बंदे को पता होता है कि मैं चले जाऊंगा, तो बंदे को अपना थोड़ा सा ना माहौल ही से कह लेंगे अपनी इस्लाम तो अंदर रखनी पड़ती है। मैं बिल्कुल नया था। मेरी गिनती जिस जगह पे मुझे लॉक किया जाता है ना, वहाँ पर बिल्लू गुजर मेरा दोस्त, जो कि सोनी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, इब्बे गुजर के भतीजे के ऊपर, वो बिल्लू गुजर मेरा वो चक्की वाल कह लें या मेरा रूममेट आप उसे कह लेना। जिस कमरे में मैं बंद होता था वो उसी कमरे में बंद होता था। बड़ा ताल्लुक़ था मेरा उसके साथ। अब कुछ ही दिनों के बाद हमारी कोई मुखालिफ पार्टी बाहर से आती है, अप्रोच करवा कर, और नासिर बड़ाई साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट हमें बुलाते हैं और वो बुलाकर हमें कहते हैं कि भाई आपको हम बंद करने लगे हैं, आपको मुखालिफ बाहर से आए हैं, तो लिहाजा जब मुनासिब वक्त होगा आपको खोल देंगे। मुझे महीना या सवा महीना कह लें कैंप जेल में हुआ था और मुझे ये भी यकीन नहीं था कि ऐसे होता है कि मैं अपने हकूक़ के लिए अपने हक़ के लिए कह सकता हूँ कि मुझे क्यों बंद कर रहे हैं, मैं तो पहले का अंदर हूँ। ये लॉ ही नहीं था। आउट ऑफ द वे जाकर वो उन्हें फेवर देने के लिए मुझे बंद करने लगे हैं। तो मैं चक्कर जो कैंप जेल का कचहरी चौक कह लें या आप उसे कोई फांसी घाट कह लें कैंप जेल का, वहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हैं। शाम को गिनतियाँ लॉकअप होने लगी हैं, सब अच्छा होने लगा है और तमाम मुलाजमीन जो है ना अपने अपनी बैरकों की चाबी लेकर ना वो खड़े हैं वहाँ पे ना, सब अच्छे के लिए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब ने मुझे बुलवाया, मैं गया वहाँ पे। दूसरी पार्टी भी खड़ी है और वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा जी आपको बंद करने लगा। तो मैंने इतने में देखा सामने से ना वो राव इकबाल बाला फवारे वाला वो जो है ना वो गुजर रहे थे और मुझे महीने डेढ़ में मैंने देखा था ये बंदा जो बड़ा टैके वाला है और बड़ा ये बंदा, इसकी फुर्ती, इसका एक स्टाइल था बड़ा डिफरेंट किस्म का, बंदे को इम्प्रेस करता था। तो मैंने सोचा कि बंदा जो है ना इतना लॉ यानी अंधेरे में भी ये बंदा फिर रहा है, बड़ा टोरी है, तो चलो इसको रिक्वेस्ट कर लेते हैं। मैंने से आवाज़ दिया, मैंने कहा बाले पाइन, ये मेरा ना उसको लहजा था। मैंने उनको पहलवान शहलवान नहीं, मैंने कहा बाले पाइन, तो वो बंदा नीचे चक्कर की तरफ आया, थोड़ी घाटी बनी हुई थी। उस बंदे ने आकर मेरा हाथ पकड़ाया और उसने कहा क्या बात है। मैं कहा जी वो ये मेरे बाप के कातल बाइट से आए हैं, तो हमें जो है ना डिप्टी साहब बंद करने लगे हैं। तो मैंने वो ना, कातल तो वो थे ही नहीं, वो तो मुझे भी पता था। मैं सिर्फ इससे डर ज़्यादा गया था कि डिप्टी कहीं हमें बंद करेगा ना, हमारी इज्जत ना ख़राब हो जाए कि हम बंद हो गए, पहले हम अंदर हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे इज्जत पे हो रहा था कंप्रोमाइज़ कि यार क्या मैं करूँ। तो मेरे मुंह से निकल गया कि ये कातिल हैं। कितना कमज़ोर लफ्ज़ है कि जिस तरह आप अपने आप को लावारिस समझ रहे हैं और आप यानी कि किसी को एक हमदर्दी के लिए आप कि मेरे अब्बू का कातिल है ताकि अगला ये हमदर्द हो के मेरी मदद कर दे। मेरी जेन्युइन ये कैफियत थी कि मैं इतना को अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था कि या अल्लाह मुझे बंद ना करवाएं वरना मेरी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। मेरे मुँह से निकल गया बाले पाइन। मैंने कहा ये मेरे बाप के कातिल आए हैं तो ये मुझे बंद करने लगे हैं। तो उस बंदे ने मेरा बाजू पकड़ा और उसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कहा जिधर ना लहदी मुखालफत हो ना मेरी मुखालफत है। बाजू पकड़ा और वो चल दिया। और उस बंदे ने, मैं अगर जेल के अंदर किसी बंदे के साथ इतना बड़ा एहसान करूँ कि वो बंद होने लगे और उसमें छुड़वा लूँ या साथ ले जाऊँ, तो मैं उसको अपना टैका दिखाने के लिए मैं उससे पूछूंगा तुसी मैं जानते हो? नहीं जी मैं नहीं आपको जाऊँ, मैं शाहद चौधरी, अपना नाम बताऊँगा ताकि इसको पता हो इस फलां बंदे ने मेरे ऊपर। उस बंदे ने मेरा नाम भी नहीं पूछा, जैसे मैं बिल्कुल एक लावारिस सा बंदा हूँ कि बस जिस तरह जेल में किसी गरीब आदमी, किसी लावारिस के ऊपर आप एहसान कर देते हो
और आप अपना स्टेटस भी ये नहीं समझते कि यार मैं इस बंदे को ये भी बताऊँगा मैं कौन हूँ। इस लेवल पे शायद उसने मुझे समझा हुआ था उस वक्त। मैं अपनी बात बिल्कुल वो कर रहा हूँ जो उस वक्त मेरी कैफियत थी। इतना बेबसी का मेरे ऊपर आलम था ना। जब उसने मुझे छोड़ दिया, मैं अपनी बैरक में गया हूँ, तो बिल्लू गुजर जिसके साथ मैं बंद होता था इकट्ठे, उसने मुझे पूछा क्या हुआ है, तुम तो गए थे मुलाजे पे, तुमने बुलाया था। मैं कहा वहाँ पे वो तुम्हारा जो अंदरून शहर का बाला फुहारे वाला वो जा रहा था, तो मैंने उसे ये बात कही है कि मैंने उसे कहा भाई मेरे मुखालिफ हैं। उसको मैंने सच्ची बात नहीं बताई, शर्म के मारे कि ये क्या कहेगा। तो वो इस तरह वाक़या हुआ। तो मुझे उसने फिर ना 2-4 दिन के बाद मैं फिर दोबारा उनकी चक्की में गया हूँ उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन उस वक्त उस बंदे का ये माहौल था पूरी जेल के अंदर, उसकी चक्की का पर्दा जो होता था ना बांधा होता था। और किसी को बंदा अगर आपको कहेगा ना कमेंट बॉक्स में, एक बंदा भी कह देगा, तो आपने उस कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा उस बंदे को। कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा वो किसी के साथ सीधा पूरे हाथ की सलाम दुआ भी वो बंदा लेता था। बड़ी वो माशाल्लाह बंदा जेन्युइन था बिल्कुल। वो ना बिल्कुल मेरी बातों से ये आप नहीं सोच ज़हन में रखें कि उसके अंदर कोई गुरूर या तकब्बुर था, बस एक दुनिया को अपनी नज़र से देखता था। अच्छा, वो मैं ना गया हूँ तो एक वाक़या है वो मैं नहीं आपको बता सकता। मैंने आपको पहले कहा जो बात मैंने नहीं करनी है वो मैं थोड़ी नीचे कर जाऊँगा। तो वो बड़ा ना मुझे वो एक वाक़या बड़ा अजीब बड़ा गहरा था, मेरे ऊपर तासुर उसने छोड़ा हुआ है। मैं वापस आ गया तो उसके बाद जो है ना मुझे वो बिल्लू गुज्जर ने कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी उसके साथ, क्योंकि वन मैन शो था बाला फुहारे वाला। ये साजिद भाई, साजिद चौधरी वगैरह के जेल आने से पहले की बात आपको बता रहा हूँ। उस वक्त ये जेल में एंटर, जब ये एंटर हुआ फिर तो एंड ऑफ द डे हो गया हुआ था ना। अच्छा नाजरीन, आप इस बात का यकीन करें कि मेरे साथ उस बंदे का बड़ा गहरा ताल्लुक बन गया। मैं बिल्लू गुज्जर अपनी चक्की में अब वापस आ गया हूँ जहाँ पे बिल्लू बंद था। मैं आया हूँ तो बिल्लू गुज्जर ने मुझे कहा कि यार ये तुम्हारे मिजाज का इंसान नहीं है, तो तुम जो है ना इस बंदे से अवॉइड करो। ये बंदा बार मैं मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था, मेरी बड़ी ऑनर करता था, ताल्लुक अच्छा बनता गया। अब नाजरीन ये होता है कि एक दिन ना कैंप जेल के शेड के, हाँ हुआ ये कि महमूद अकबर चद्दर साहब ने चार्ज ले लिया कैंप जेल का, सुपरिटेंडेंट की सीट पे आकर बरजमान हो गए। अब उन्होंने ना वो बड़े सख्त मिजाज किस्म के सुपरिटेंडेंट थे। उनकी जिस दिन शादी थी ना, एक मुलाजिम कैंप जेल के अंदर, जो कैंप जेल थे उस वक्त जब उनकी शादी ना, काफ़ी उम्र में जाकर उनकी, मेरा 50 साल उनकी उम्र थी, 50 या इतनी। तो उनकी उस वक्त आगे कैंप शादी, तो वो शादी वाले दिन ना मुलाजमीन ने कहा कि भाई हम आराम से सो जाएंगे आज, साहब तो अपनी मेरा मतलब शादी है आज उनकी। तो वो रात को आ गए, आकर दौरा किया। और जो मुलाजिम सर्दियों में खड़े थे एक साइड पे बैठे आग से सेक रहे थे, उनको उन्होंने कैंप जेल के अंदर एक फवारा लगा उसके अंदर फेंक दिया। बड़े सख्त मिजाज सुपरिटेंडेंट थे वो महमूद अकबर चद्दड़। उन्होंने आगे चार्ज लिया है। तो कुछ ही दिन के बाद ना, मेरा 2 या 3 दिन के बाद ना, वो मुलाकात के शेड में आते हैं। जेल बहुत आज़ाद थी। मुलाकात के शेड में 2-2, 400 बंदे अंदर बाहर से आए होते थे। उन्होंने आगे देखा, उन्होंने कहा ये क्या खिचड़ी पकी हुई है। नाजरीन आप यकीन करें कि उन्होंने गालियाँ निकाल कर 3 बड़ी बड़ी, हाथ में उनके बैंत है, और उन्होंने बंदों को 2-3 बड़े बड़े नाम वाले बंदों के ताल्लुक वाले मुकदमे वालों को सोटियाँ मारियाँ उन्होंने। सुपरिटेंडेंट ने, किसी की आवाज़ नहीं निकली। उसने 3 गंदी गालियाँ निकाल के ना उसने कहा बाहर निकलो सारे, एक लाइन में सारे। ये अब मैं किसका नाम लूँ, मैं भी था उस लाइन में। एक बंदा वहाँ पर, अगर मुझे यकीन होता कि वहाँ पर किसी बंदे ने खड़े होना है, क्योंकि इज़्ज़त का मसला था वहाँ पे, ये नहीं था बदमाशी का, मेरी नज़र में ये बदमाशी वाली बात नहीं थी। लेकिन अब मैं, चूँकि वो मेरी लाइन में बिल्लू गुजर भी है, मेरी लाइन में बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े नाम, मैं सारे मुझे नीचे कहेंगे ये क्या किया। उस वक्त जेल टॉप पे थी 93-94 में। ये दौर आपको महमूद अकबर चद्दड़ साहब के चार्ज से पहले का बता रहा हूँ। वहाँ पर सिर्फ एक बंदा शेड के अंदर खड़ा था, और वो क्या कर रहा था ये मैं नहीं बता सकता आपको। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट को सुपरिटेंडेंट ने पूछा कि ये कौन है। उसने कहा ये बाला फुहारे वाला है। शेड की वजह दरवाज़ा लॉक होगा, अंदर जंजीर बांध कर उन्होंने ताला लगा और अंदर चले गया। तो बाकी बात आप समझ जाएंगे, जितने लोग जेलों में रहे हैं सुपरिटेंडेंट ने इधर से सुन के इधर से निकाल दी थी। अब उसको इस चीज़ का गुस्सा था। सुपरिटेंडेंट के जहन में ये बात थी कि इस बंदे ने, यानी कि ये क्यों खड़ा हुआ, बाकी सब मैंने जेल के बंदे निकाल दिए। सुपरिटेंडेंट भी समझ गया जो बंदा अंदर खड़ा है ये क्यों खड़ा है, और वो बंदा क्या कर रहा था। कमेंट बॉक्स में आएगा, मैं आपको जेन्युइन बताऊंगा वो क्या कर रहा था। सुपरिटेंडेंट साहब की जो है वो नहीं जरूरत पड़ी। मैं, अगर आप बदमाशी की तरफ आए ना, तो बदमाश ये लोग थे। मेरी बात आज याद रखिएगा। लेकिन गए कहाँ, मुझे आप ये भी बताया ना साथ, गए कहाँ पे। ये तो वो बातें हैं जो मैं आपको रियलिटी पे मबनी बता रहा हूँ। पता नहीं इनके अंदर क्या कीड़ा था। मैं उस बंदे की उस्तादों की तरह इज्जत करता हूँ। मैंने बड़ा कुछ उस बंदे से सीखा है, बहुत कुछ मैंने उस बंदे से सीखा है। मैं ये नहीं, मैं कोई बदमाशी वाली बातें आपको सुना रहा हूँ। वैसे कई बंदी इतनी कीमती बातें वो बंदा कर गया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो इसलिए जो है ना, स्टार्ट मैंने आपको कहा कि कमल जो है ना कीचड़ में खिलता है।
बुराई के अंदर अच्छाई होती है। उस बंदे ने मुझे एक ऐसी बात की कि और मैंने कसम खा ली कि मैं आज के बाद इस बंदे को नहीं मिलूंगा। वो बंदा सुबह ही सुबह मेरी चक्की में आ गया। उस बंदे ने मेरी चक्की का दरवाज़ा, ये बंदा उसका मेरी चक्की में आ जाना सुबह ही सुबह और मुझे आगे जगा लेना, ये किसी उस बंदे से पूछेगा जो उस दौर में अंदर रहा हुआ है। ये गैर मामूली बात आपको बता रहा हूँ मैं, इस पर आपने यकीन करना है। सब ने उन्होंने आगे मुझे जगाया और उन्होंने मुझे कहा क्या पकाया। मुझे वो मुजाहिद जी कहते होते थे। अब वो मुजाहिद जी क्यों कहते थे? वो कहते थे कि आपकी लड़ाई होती है जेल वालों के साथ, आप इनके हथी भी पढ़ते हो, ये भी आपको मारते हैं, थोड़ी देर बाद आपको खोल देते हैं, आप जंग पे जाते हो, आप वापस आ जाते हो, मैं आपको मुजाहिद कहता हूँ। मैंने कहा जो जंग से वापस आता है वो गाजी होता है। कहते नहीं मुजाहिद होता है। बस वो सुई अट गई, मुझे मुजाहिद कहना शुरू कर दिया। तो इस बात पे भी ना कि वो क्यों कहते थे ये भी आपको मैंने बताया। लेकिन यार आप यकीन करना, जितना वो बंदा दिलेर था ना, जितना वो बंदा दिलेर था, उस बंदे को अपनी दिलेरी का ही अंदाज़ा नहीं था। एक ऐसे बंदे के हाथों उसकी मौत हुई है। मेरे वो बहुत कुछ मैंने उस बंदे से सीखा है ना। और वो एक प्रैक्टिकल आदमी था कि कोई बंदा उस पर नहीं कह सकता कि वो बंदा कोई रंगबाज था या वो बंदा कोई ऐसी बात, वो इंसान था कि अगर उसमें से मुंह से कोई बात निकल गई ना तो वो होनी है, वो होनी है, वो अल्लाह माफ़ी दे, वो होनी है बात। उसका चेहरा, उसके एक्सप्रेशन ये बता देते थे। तो मैं उस बंदे को बड़ा पसंद करता था। अब वो बात जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रोग्राम का आप सब कहते हैं कि दुरानियाँ बढ़ा दें। दुरानियाँ बढ़ाने से पता है क्या, इतनी किस्तें, इतनी बात कोई बंदा याद नहीं रख सकता जितनी मैं करता हूँ। नाजरीन, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको साथ ये जो अगला प्रोग्राम मेरा होगा उसमें आपको सारी तफसील बताऊँगा। आज चूँकि मुझे उम्मीद है कि आज चांद रात है और अगर सुबह ईद है तो आप सबको एडवांस ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।